हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल फिल्म स्टडी पर स्वागत है। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 34 मतलब वर्कशीट नंबर 34। तो आज की डेट है 9 फरवरी 2021। कक्षा 8वीं के लिए है। विद्यार्थियों, आप अपना नाम लिख लीजिएगा। क्लास 8 की है, आपको पता है। विषय है हिंदी व्याकरण यानी विशेषण का विशेषण। ठीक है, विशेषण किसका विषय है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वर्कशीट। विशेषण, ठीक है। तो विशेषण होता क्या है, आइए पढ़ लेंगे हम। ये विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा में संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कौनत्व विशेषण कहलाते हैं। वैसे जैसे वह सुंदर है, तो इसमें से विशेषण क्या होगा, सुंदर। इसमें से विशेषण सुंदर होगा। जैसे वह मीठा मतलब मीठा है, तो इसमें मीठा होगा यानी मिठास। यह मिठास है या फिर मीठा है, ठीक है। ये बर्फी मीठी है, तो ये फिर बर्फी नहीं आएगा लेकिन मीठी आएगा। मीठी क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेषता ही संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं ना, तो ऐसे ही ये यहाँ पर सुंदर घर की विशेषता बताया जा रहा है, तो इसीलिए सुंदर एक विशेषण है। ठीक है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है। आगे पढ़ते हैं गुण। इसके विशेषण के जो भेद होते हैं वो हम पढ़ेंगे। एक सेकेंड। तो गाइज आगे पढ़ते हैं। सॉरी, पीछे से आवाज़ आ रही है, दूसरे घर में से सॉन्ग सुनने हो। तो हम अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम क्या है, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो आगे सुनते हैं आगे क्या करते हैं। मतलब गुणवाचक विशेषण में गुण बता रखे हैं, जैसे काला, गोरा, अच्छा, सुंदर, गंदा, बेकार। ऐसे गुणवाचक विशेषण होते हैं, यानी कि उस चीज़ के गुण बता रहे हैं, उस चीज़ के वो बता रहे हैं कि ये कैसा है, किस टाइप का, मीठा, खट्टा और कड़वा, और ऐसे ही बहुत सारे गुण बताने ये। अब नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें गिनतियाँ होती हैं, जैसे 10 बच्चे, 3 गेंदे आदि। ऐसे है जैसे 4 चॉकलेट्स, 10 बच्चे, 3 गेंदे संख्यावाचक विशेषण में आती है, यानी कि संख्या गिनने हैं वो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है, आगे क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण है आगे। सर्वनामिक विशेषण का मायने क्या होगा, वह व्यक्ति या फिर उस घर, उस महिला आदि, मतलब उसी पर्सन के बारे में, एक पर्सन के बारे में, वह व्यक्ति, उस घर, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, उसमें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण, उसका नाप तोल। ठीक है, परिणाम मतलब उसको तोलना, उसको क्या मतलब, उसको किलोग्राम या फिर किसी दर्जन में नापना, उसका परिमाण करना। तो 1 किलो उदाहरण है इसके, 1 किलो एग्जाम्पल, जैसे 1 किलो 2 दर्जन। ठीक है, 2 दर्जन केले, ऐसे ही। तो आगे पढ़ते हैं हम। आगे क्या है, प्यारे बच्चों, एक सेकेंड आगे पढ़ लेते हैं एक बार घूम करके। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे मीठा आम, लंबी लड़की आदि। इसके 4 भेद होते हैं, जिसे आप ऊपर दिए गए पोस्टर में भी देखते हैं। तो आइए विशेषण के अभ्यास करें। तो विशेषण का आज अभ्यास करेंगे। ये रहा, आपको दिख रहा है एक पोस्टर इतना बड़ा सा, जिसमें हमने अभी अपने उदाहरण पढ़े हैं विशेषण के और इसके भेद पढ़े हैं। तो आइए आगे करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आगे के क्वेश्चन आंसर हमारे दिए गए हैं। कोष्टक में दिए गए शब्द से विशेषण बनाकर वाक्य के रिक्त स्थानों में की पूर्ति कीजिए। का मेरा मित्र डैश पंक्ति में बैठा है, तो यहाँ पर 3 हैगा। तो गाइस एक बार मैं आपको पूरा रीड करवा देती हूँ यहाँ से लेकर अपने क्वेश्चन आंसर्स तक, फिर मैं आपकी इसके आंसर बताऊंगी। मेरा मित्र डैश पंक्ति में रहता है, यहाँ पर ब्रैकेट में 3 दे रखा है, तो ये कौन सा होगा वो आपको लिखना है, मतलब कौन सा भेद होगा। ठीक है, वह मेरा डैश भाई है, चाचा
इसका कौन सा भेद होगा? आपकी सफलता पर मेरी ओर से डैश शुभकामनाएं हृदय। एक सेकेंड। सॉरी। और शुभकामनाएं हृदय। फिर आगे पढ़ते हैं। घ नव भारत टाइम्स डैश समाचार पत्र पत्र है, तो दिन है यहाँ पर, तो इसका देखना है आपको। सॉरी गाइस, मैंने आपको बताया कि इसमें आपको भेद बताने हैं, लेकिन नहीं, इसमें आपको भेद नहीं बताने, इसमें आपको इसके विशेषण बनाकर रिक्त स्थान पूरा करना है। इनका मतलब ये विशेषण नहीं है, तो इनको विशेषण बनाकर आपको इसमें मतलब फिल करना है। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है 3 तीसरी, तो 3 का क्या होगा? तीसरी। ठीक है, तो आगे पढ़ना है। चाचा का हृदय और दिन का आपको खुद बनाना है। यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, तो बस आपको वही करना है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा दिए गए विशेषण और विशेषों का मेल मिलाकर लिखे है। तो इसमें क्या है अभी देखते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। दिए गए विशेषण और विशेषों को मेल मिलाकर लिखिए। उन दोनों को मिलाकर लिखना है। जैसे विशेषण है हमारा बहादुर, बंजर, तमजली, थोड़ा, हिंसक, कुछ, स्वर्ण और भारतीय। विशेष क्या है? मंदिर, पशु, इमारत, संस्कृति, पानी, जमीन, पत्ते, सिपाही। बहादुर तो मतलब इसका क्या होगा? बहादुर होगा सिपाही। कौन होगा? बहादुर सिपाही होगा। और तिमंजिली मंदिर होगा। थोड़ा सा मतलब थोड़ा पानी। ठीक है, अभी इसके आंसर मैं आपको क्लियरली बाद में बताऊंगी। जैसे आपने यहाँ पर देख रहा है कि बहादुर आपको सिपाही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थानों में लिखिए। वह 1 दर्जन, 100 किलोमीटर, कोई, जापानी, वह चटपटा, चालाक, उस, थोड़ा, 5वां, 10। तो आपको ये सब खुद करने हैं। करोड़, अधिक, 10 किलो, यह लंबाई। ठीक है, ये आपको खुद करना है। और जैसा कि आपने उदाहरण में देखेंगे कि यहाँ पर गुणवाचक विशेषण जो है उसमें कौन आ रहा है? जापान आ रहा है। संख्यावाचक विशेषण में 1 दर्जन आ रहा है। परिमाणवाचक विशेषण में 100 किलोमीटर आ रहा है। सार्वनामिक विशेषण में वह आ रहा है। ठीक है, आपको समझ आ गया अच्छे से? तो यहाँ तक हमारी वर्कशीट खत्म होती है। वर्कशीट खत्म होने के बाद आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए अब मैं इसके आंसर आपको करवा देती हूँ इस पूरी वर्कशीट के। सो गाइस देखिए, मैंने आपको दिखा दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेरा मित्र तीसरी पंक्ति में बैठा है, मतलब क्लास की तीसरी डेस्क पर बैठा है। मेरा मित्र वह मेरा भाई है। चाचा दे रखा है, तो यहाँ पे चचेरा आएगा। गा है आपका, आपकी सफलता पर मेरी ओर से डैश हार्दिक शुभकामनाएं, तो यहाँ पर आएगा हृदय। मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्क्स कर रखा है बहुत सारे राइट से, तो इसीलिए मैं राइट कर देती हूँ, आपको अच्छे से लगेगा। हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, हृदय नवभारत टाइम डैश समाचार पत्र है, तो यहाँ पे दिन है, तो यहाँ पर आएगा दैनिक, तो मैंने आपके लिए लिख दिया है इसलिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज एक बार आप अपने आप ही देखिए ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। यहाँ से यहाँ तक का आप अपने आप कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो आइए आगे देख लेते हैं। आगे के क्या है हमारा? क्या है हमारा ये जो है, एक सेकेंड। सो गाइज आज मैं आपको फिर से अपने आप ही बता देती हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं आपके लिए अपने आप ही लिख देती हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा विशेषण बहादुर, बंजर ज़मीन। ठीक है, देखो शुरू से स्टार्टिंग से मैं आपको बता देती हूँ। बहादुर पहला है, सिपाही इसका भी पहला हो जाएगा। तो सेकंड है अब हमारा बंजर सेकंड है, तो सेकंड हमारा बंजर ज़मीन होगा, इसलिए मैंने सेकंड कर दिया है। तिमंजिली थर्ड है, और तिमंजिली इमारत थर्ड, तिमंजिली इमारत होगा। और फोर्थ है थोड़ा होगा पानी हमारा। ठीक है, थोड़ा होगा पानी। और हिंसक है 5वां, हिंसक में क्या होगा हमारा? हिंसक संस्कृति हो सकता है 5 संस्कृति में।
सॉरी हिंसक संस्कृति नहीं होगा, एक सेकेंड। तो देखिए हिंसक जो है हमारा वो संस्कृति नहीं होगा। हिंसक फिफ्थ है ना हमारा, तो हिंसक पशु होगा। फिफ्थ है हिंसक पशु। जो कुछ है, कुछ पानी मैंने आपको बता दिया था, एक मिनट, थोड़ा पानी और कुछ आप लिख सकते हैं, कुछ पत्ते। छठा है हमारा पत्ते और कुछ, और सातवां है हमारा स्वर्ण। तो आप स्वर्ण का, एक सेकेंड, स्वर्ण का आप मंदिर लिख सकते हैं, सेवंथ का स्वर्ण मंदिर। और एट्थ है हमारा भारतीय संस्कृति। ठीक है, भारतीय संस्कृति हमारा 8 लास्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको बोल के बता देती हूँ, जैसे बहादुर सिपाही, बंजर ज़मीन, तिमंजिली इमारत, थोड़ा पानी, हिंसक पशु, कुछ पत्ते, स्वर्ण मंदिर, भारतीय संस्कृति। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। हम दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थानों में लिखिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है मतलब गुणवाचक विशेषण में जापानी आ रहा है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहले हम संख्यावाचक का करेंगे। संख्यावाचक जो आपको सबसे ज़्यादा इजी लगे आप उसका करिएगा। मैं तो सबसे ज़्यादा संख्यावाचक विशेषण से भरूंगी। तो आइए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण में 1 दर्जन तो हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं 5वां, या फिर 10 करोड़, या फिर 10 किलो। 10 किलो जो आपका आएगा वो आएगा 100 किलोमीटर में। ठीक है, यह आएगा सर्वनामिक में। लंबाई आपका आ जाएगा गुणवाचक में। और थोड़ा भी आ जाएगा आपका गुणवाचक में, और उस आएगा आपका सर्वनामिक में। चालाक आएगा आपका गुणवाचक में। चटपटा आएगा गुणवाचक में, वह आएगा सार्वनामिक में। जापानी एकदम गुणवाचक में ही आपका। कोई आएगा सार्वनामिक में। और 100 किलोमीटर आएगा आपका परिमाणवाचक में। 1 दर्जन आएगा आपका संख्यावाचक में, और वह आएगा आपका सर्वनामिक में। ठीक है, मैंने आपको फिर से एक बार बता दिया है। अब हमारी वर्कशीट आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। वर्कशीट ख़त्म होने के बाद अगर आपने प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।